हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेरी गुड। अभी शाम के बज रहे हैं 4 और अभी जस्ट मैं आई हूँ छत पे आप लोगों से कुछ बातें करने, कुछ व्लॉग्स बनाने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, देख लो आप लोग मेरे पीछे जो ये देख रहे हो, ये छत्तन का पेड़ है। बहुत बड़ा पेड़ है और ये पेड़ मेरे पापा ने लगाया था। एंड इस पेड़ के बाद बहुत सारे पेड़ हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देख लो कितने सारे पेड़ हुए हैं। बट वो सब लगाया गया नहीं है, बट ये वाला पेड़ लगाया गया था मेरे पापा के द्वारा। और ये जो पेड़ है इस पे बहुत सारे फूल आए हैं। पता नहीं ये मौसम में आता होगा शायद। और वैसे भी जब दशहरा आता है तो अपराजिता का फूल और भी बहुत सारे मतलब इस मौसम में बहुत सारे पेड़ अपने फूल लाते हैं तो हो सकता है कि ये वाला कुछ उसी में से एक पेड़ हो। बट ये वाला फूल का स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट जिनको वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जिनको ये क्या भूल गई मैं, जिनको वो वाला प्रॉब्लम है, स्नोफेलिया का प्रॉब्लम है, जिनको उनके लिए बहुत गंदा वाला स्मेल देगा, क्योंकि ये इसका स्मेल बहुत नाक में लगता है जाके और गले में भी खराश सब पैदा कर देता है। तो ये चीज़ें बाकी अदरवाइज़ उसको साइड कर दिया जाए तो ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। रुको मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पहले पापा गाय रखते थे। सो ये था। और बीपीएससी वालों का क्या ही बताऊं गाइस, बीपीएससी वालों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना ही टीआरई 3.0 का रिज़ल्ट दे रहे हैं, ना ही 4.0 की वैकेंसी निकाल रहे हैं। मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है ना, एक स्टूडेंट होते हैं, खासकर हम लोग जैसे स्टूडेंट जो एक हाउसवाइफ हैं, फीमेल हैं, प्लस देखो यहाँ फीमेल की कोई बात नहीं है, बट देखो हम लोग के साथ क्या होता है ना, एक बच्चे के साथ पढ़ाई करना, स्टिल घर की जिम्मेदारियाँ, स्टिल बच्चों को देखना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। उसके साथ मैनेज करके टाइम निकालना और पढ़ाई करना। और कभी आपका माइंड डिस्टर्ब रहा, क्योंकि फैमिली में से बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती है जिस कारण से माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आपकी शादी हो जाती है तब तो आप इतने ज़्यादा मतलब पता नहीं वो शादी करके वो कौन से लोग होते हैं जो तुरंत मतलब मेहनत करके यूपीएससी बीपीएससी ऐसे सारी चीज़ें निकालते हैं। उनके लिए माइंड उनका बहुत सच में शार्प होगा और मेंटली वो लोग बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ शादी के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली चीज़ों को मतलब हैंडल नहीं कर पाती है लड़कियाँ। ऐसे हैंडल कर लेना चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे माइंड से नहीं लेंगे तो ठीक रहेगा। बट ऐसा, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ मुझे खुद पे बीता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हो जाती है लड़कियां, उनका ही शादी करना चाहिए। अदरवाइज़ कम उम्र में बच्चे लोग का जैसे कि 20 प्लस हो गया तो शादी नहीं करना चाहिए। कम से कम 24 या 23 प्लस बच्चियों का ही शादी करना चाहिए। एटलीस्ट 22 प्लस तो होनी ही चाहिए, ताकि उसके अंदर थोड़ी सी तो मैच्योरिटी आ ही जाए। क्योंकि सिर्फ बॉडी मैच्योर होना ज़रूरी नहीं होता है, मेंटली भी मैच्योर होना बहुत ज़्यादा जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप किसी की भी बात को दिल पे ले लोगे या फिर इतना ज़्यादा लोड ले लोगे, तो फिर आपका माइंड उस चीज़ के अलावा दूसरा चीज़ को सोच ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। और इन सब के बावजूद भी पढ़ाई करना, जॉब लेना, और मतलब शादी का दूसरा नाम ही है ज़िम्मेदारी। अगर आप ज़िम्मेदारी उठाने के लायक हो तो आप शादी करो, नहीं तो आप नहीं करो, नहीं तो आप सिंगल ही रहो। बट ये जीवन है और यहाँ पे हमें अपने पेरेंट्स को देख के चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़कियों के साथ बहुत मजबूरी होती है भाई साहब। लड़कियाँ जितनी स्ट्रांग होती है, मुझे नहीं लगता उतना कोई स्ट्रांग हो सकता है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है लड़कियों को लेके, बट मुझे जहाँ तक पता है मैं आपको थोड़ा बहुत मैं अपने व्लॉग्स में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। तो जो भी बातें मेरे दिल की होती है और जो भी रियल मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होता है, जो खुद मेरे पे बीता है, या फिर जो मुझे लगता है सच में ये चीज़ सच में है होती है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खैर मैं बीपीएससी वालों का क्या ही बताऊँ। बीपीएससी वाले मैं झारखंड टेट वाले लोग का ही क्या ही बताऊँ। झारखंड जैसा स्टेट मैंने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि इतनी मतलब एजुकेशन सिस्टम यहाँ की इतनी ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ।
मुझे ये बोलते हुए शर्म आ रही है क्योंकि मैं इसी स्टेट से हूँ, बट स्टिल मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि झारखंड टेट को निकले हुए आज मुझे लगता है 2 महीने हो गए। फॉर्म, एक तो फॉर्म आपने फॉर्म निकाला, फॉर्म का फ़ीस आप लोगों ने इतना ज़्यादा लिया, 1400 कुछ रुपया लिया, जो कि एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास आदमी लोग डिज़र्व ये नहीं कर पाएंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और फिर भी स्टिल उन्होंने भरा क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। क्योंकि क्या पता, यही सोच के स्टूडेंट ने भरा होगा कि क्या पता मैं भर दूँ, शायद मेरा क्वालिफाई हो जाए तो फिर मैं झारखंड में नौकरी ले पाऊँ, यही सोच के बहुत सारे लोगों ने भरा होगा। एंड पहला तो ये आपने फ़ीस इतनी ज़्यादा रखी, उसके बाद फिर आप लोगों ने आपने सिलेबस दिया तो इतना पहले तो आपने सिलेबस नहीं दिया, दूसरी बात आपने सिलेबस दिया तो इतना गंदा सिलेबस दे दिया, इतना हार्ड सिलेबस आपने दिया है कि क्या ही बताऊं। और अब सिलेबस चेंज का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है, ना ही एग्ज़ाम डेट कुछ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बीपीएससी वाले का तो चलो समझ में आता है कि अभी दशहरा बोल के एक तैयारी 3.0 का रिज़ल्ट लेट हो रहा है, 4.0 का वैकेंसी आएगा, बट इनका ये तो चीज़ तो क्लियर है ना कि 3.0 का जब भी रिज़ल्ट आए, 1 महीने बाद आए, 15 दिन बाद आए, जब भी आए, लेकिन उसके बाद 4.0 आएगी ही आएगी, ये तो कन्फर्म है। बट यहाँ झारखंड में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या चीज़ की तैयारी करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने अभी बिल्कुल पढ़ाई छोड़ ही दी है, समझो। मैं अभी उतना कुछ नहीं पढ़ पाती हूँ, बस थोड़ा बहुत जितना वीडियोस आते हैं, मैं टीचिंग परीक्षा से भी पढ़ रही हूँ। और उनके ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ उनके ऐप में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाली हुई है, जैसे ई बुक का फॉर्मेट करके उन्होंने डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह डाला हुआ है। और अगर आप टेक्स्ट बुक ऐप पे ये लेना चाहते हो, क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो जो लेना चाहते हो, वो 500 समथिंग में मिलता है। और अभी पता नहीं ऑफ़र ख़त्म हो गया कि क्या, बट वो मैंने नहीं लिया है, बट मुझे भी किसी ने आज ही सजेस्ट किया है, तो मैं भी वो लूँगी, ऑफ़र में ही लूँगी। तो वो ले लेना आप लोग। मैंने देखा है, जो जिसने लिया है मैंने उनका देखा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, तो आप लोग उसे ले सकते हो। फ़िलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ, क्या करूँ। लगता है कि मेरा रास्ता मतलब ऐसे हो गया, मैं ऐसे जा रही थी और फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर। ऐसे क्या होता है ना, पढ़ाई पे जो एक मतलब इंसान का जो ये कंसंट्रेशन होता है ना, वो कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैं बीपीएससी वाले लोगों से, बीपीएससी से यही अपील करूँगी कि प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालिए ताकि हम लोग भर पाएँ। और मेहनत तो थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पढ़ाई छोड़ दिया है, बट होता है ना एक चाह जो एकदम ललक होती है जो पढ़ने की, एकदम कि नहीं आज तो बिल्कुल पढ़ना ही है, आज नहीं पढ़ पाए। पहले एक भी दिन नहीं पढ़ पाती थी तो लगता था कि नहीं आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ, मुझे एक डर सा लगने लगता था, बट वो डर मेरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही है क्यों हो रहा है, पता नहीं। उम्मीद सी थी जगी हुई, बट वो उम्मीद अब कहीं ना कहीं जा रही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सजेस्ट करना कि मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम में। एंड मैं जब भी कुछ मुझे लगता है कि नहीं आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, तो वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ और पूछ भी लेती हूँ, क्योंकि आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली जैसे हो। मैंने शुरू से आप लोगों को बोला है कि आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली जैसे हो। सो यही बात है। और मैं अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो थैंक यू आप लोगों को भी, जो आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हो और मेरी बातों को सुनते हो, और मेरी बात आप लोग तक पहुँचती है और आप लोग उससे कनेक्ट कर पाते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं वो जो बोलती हूँ उससे आप लोग कनेक्ट कर पाते हो। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी है, बहुत सारी मॉम्स ऐसी है जो मेरी बातों से कनेक्ट कर पाती है, जिनको मुझे देख के मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम लोग भी ये कर सकते हैं, अगर वो कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो मुझ में चाह है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसी तरह आप में अगर चाह और ललक जग गई तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। रहने से अच्छा है कि कुछ भी करो। आप एक कैमरा उठा के स्टार्ट हो जाओ, लेकिन हाँ आप जो बोलो वो सोच के बोलो कि आप क्या करोगे। आप एक निर्णय ले लो, आप एक होता है ना ये बना लो अपने मन में, एक आत्मविश्वास जगा लो। आपको विश्वास जगाने वाला कोई नहीं है दुनिया में, आपको खुद का विश्वास खुद से ही जगाना होगा, खुद से ही बूस्ट करना होगा। कोई किसी का नहीं है दुनिया में, ये बात है ना, ये फैक्ट वाला बात है। तो बस यही है। और आप लोगों का दुर्गा पूजा कैसा भी था प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और मैं ब्लॉग्स तो नहीं बना पाई, बट मैंने अपनी कम्युनिटी पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किया है यहाँ की,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, आप लोगों को पता है एक छोटी बच्ची है, तो उतना ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रही थी। सो जितना होता है एज़ पॉसिबल मैं व्लॉग्स करती हूँ और कोशिश करूँगी कि ऐसे डेली व्लॉग्स करूँ जैसे पहले किया करती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे मैंने व्लॉग्स में ऑफिशियली आप लोगों को नहीं बताया, मेरा एक Q&A वीडियो करने का मन है, तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। मैं एक Q&A वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आप लोगों की बहुत सारी मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़े, मेरे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े, मेरे स्टडी लाइफ से जुड़े सारे क्वेश्चंस लूँगी। और कुछ कुछ मैंने मतलब चुन के रखा हुआ है कमेंट्स, तो मैं वो ज़रूर लूँगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर करवा दो और सब आप ही लोग के हाथों में है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे हैप्पी फॉरएवर। आई लव यू ऑल।